नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए, किसी भी जो वॉइस का हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं, एक एक वीडियो में असर्टिव और नेगेटिव का होगा और उसी टेंस का दूसरा वीडियो बनेगा जो पार्ट 2 होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन का होगा। मैं आप लोगों को सहज तरीके से देने का कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये रहा हम लोग का असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा है। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस है। कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में लगता है हैज, और प्लूरल नंबर के साथ में लगता है हैव, और वर्ब का कभी भी तीसरा रूप होता है। यानी कि आई के साथ लगा यहाँ पर है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है, यानी कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए, टेंस वाला वीडियो को पहले आप लोग देखिएगा। टेंस नहीं अगर रहेगा तो वॉइस चेंज नहीं होगा। हालांकि मैं एक टेबल बना सकता हूँ, 8 टेंस का वॉइस चेंज किया जाता है, 8 के लिए एक ही टेबल बन सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को पार्ट वाइज दूँ ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बेटर रूप से हो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखाने का। आई हैव रिटन ए लेटर, यानी कि हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज और हैव किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। पहचान में आ गया? तो चलिए इसको बदल देते हैं। अब पहले क्या हम लोगों का आएगा? ऑब्जेक्ट। इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। लिख दिया ए लेटर। ए लेटर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है कि नहीं है? एक चिट्ठी है, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब है लगा दिया। अधिक क्या लगेगा इसमें? बीन। ए लेटर हैज बीन। इसमें तो खोजना नहीं है, तीसरा रूप ऑलरेडी दिया हुआ है, रिटन। हर एक टेंस का तीसरे भाग में तीसरा रूप ही होता है मुख्य क्रिया का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ए लेटर हैज बीन रिटन। उसके बाद फॉर्मूला हम लोगों का आ गया बाय। बाय के बाद में क्या लिखेंगे फॉर्मूला के तहत? सब्जेक्ट कौन है इसमें का? आई का मी, यानी कि ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अनदर एग्जांपल, you have helped them। them इधर आएगा तो क्या बनेगा? दे के साथ ये प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या बनेगा? लगेगा हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब हैव। दे हैव बीन। दे हैव बीन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? दे हैव बीन हेल्प्ड होगा ना? दे हैव बीन हेल्प्ड बाय। यू का क्या बदल जाएगा? यू का यू रहता है। हाँ, दे हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। हार्ड तो नहीं, हम आशा करते हैं कि दूसरा एग्जांपल चलते हैं। लीजिए, वाई। ये कहाँ से इंट्रोगेटिव आ गया है? माई ब्रदर हैज रिटन many poems। मेरे भाई ने बहुत सारा कविताओं को लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है? many poems ला दिया। many poems सिंगुलर है कि प्लूरल? ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इसमें कौन सा लगेगा? have been लगा दिया। have been, तीसरा रूप खोजना नहीं है, वर्ब का ऑलरेडी है रिटेन। मेनी पोएम्स हैव बीन रिटेन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। बाय के बाद में चेंजिंग सब्जेक्ट क्या होगा? माय ब्रदर चाहे हिम। तो लिख दीजिए, जो है वही है, चाहे माय ब्रदर भी लिख सकते हैं, चाहे हिम भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब इसका नेगेटिव देखते हैं। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव। अब हम लोग इसका नेगेटिव सीख लेते हैं इसी वीडियो में। दूसरा वीडियो में इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए, इंट्रो नेगेटिव भी होता है, उसको भी सिखा दिया जाएगा। टाइमिंग अभी है इसी में। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं करना है, यहाँ तक निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा सिंगुलर रहेगा ऑब्जेक्ट तो हैज, नहीं तो हैव, और दोनों के बाद रहेगा हम लोगों का नॉट, यानी कि हैज और हैव बीन के बीच में क्या रहेगा? नॉट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। he has refused
माय ऑफर, मेरा उपहार को उसने इनकार कर दिया। तो चलिए ऑफर्स तो नहीं है ना, ऑफर है तो माय ऑफर हम लोग ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो पहले माय ऑफर सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज बीन। और यदि यहीं पर ऑफर्स होता एस लगा दिया होता तो प्लूरल फॉर्म हो जाता, तो यहाँ पर हैव लगता। तो माय ऑफर हैज लगा दिया। ओ मैंने नॉट लिखा ही नहीं ना, ही हैज नॉट, यहाँ पर लगा दीजिए, ही हैज नॉट रिफ्यूज्ड माय ऑफर, उसने मेरा उपहार को अस्वीकार नहीं किया, यानी कि इनकार नहीं किया। तो माय ऑफर हैज बीच में ही लग जाएगा, नॉट, नॉट के बाद में लगेगा बीन। माय ऑफर हैज नॉट बीन रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड बाय ही का हिम। समझ में आया? निगेटिव और एग्जांपल लेते हैं। ही बार बार आ जा रहा है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे हैव नॉट इनवाइटेड अस, उन लोगों ने हमें निमंत्रित नहीं किया है, यानी कि अस इधर आएगा तो क्या बनेगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैव। नॉट अपने जगह पर, बाद में आ जाएगा बीन। देखिए हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज है क्लियर, नॉट बीन। इनवाइट का तीसरा इनवाइटेड है भाई, उसको खोजना नहीं है, और तीसरा में हमेशा रहता है इनवाइटेड बाय, देखा देम। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सोहन हैज नॉट फिनिश्ड हीज वर्क, चाहे होमवर्क चाहे कुछ भी दीजिए ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग का ऑब्जेक्ट कौन है, हीज वर्क, पहले लगा देंगे हीज वर्क। सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, इसीलिए क्या लगाएंगे, हैज नॉट, बाद में आ जाएगा हम लोगों का बीन। हिज वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट कौन है, सोहन, सोहन भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हिम में लिख देते हैं। समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस? याद रहे मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन भी दूं ताकि आप लोग कमेंट में उसको सॉल्व करें। प्रेजेंट परफेक्ट का खत्म करने के बाद, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन खत्म करने के बाद में मैं तीनों टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा। आप लोग कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, रिवाइज भी होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, दिस मच।